हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह इस सीरीज का पार्ट 2 है और इसमें सारे वही प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में पहला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो यह है नवां मंडल। अगला प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो इसकी पहचान चिनाब नदी के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो यह है सामवेद। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वह अभिलेख है बोगजकोई अभिलेख। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह था परुष्णी या रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, दसराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो यह 7वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में सभा और समिति को कहा गया है? तो इसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो यह इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यह ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, तीर्थकर शब्द किस से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे मखली गोशाल। अगला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो यह हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? तो यह 512 ईसा में हुई थी वल्लभी गुजरात में और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे क्षमा श्रवण। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? तो महावीर स्वामी का जो जन्म स्थल है वो वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो यह भगवती सूत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो यह भद्रबाहु थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो यह त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। अगला प्रश्न है, महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो यह है महायान। अगला प्रश्न है, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन हैं? तो वह हैं अश्वघोष। अगला प्रश्न है,
अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वह अभिलेख है रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था तो यह हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कोलिया गणराज्य की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में निरंजना नदी के तट पर हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो इसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय शासक थे अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? तो यह 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो साबक मीर थे और उस समय शासक थे कालाशोक। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? तो यह 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिश और उस समय शासक थे अशोक। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? तो यह 98 ईसा पूर्व कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। उस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो यह माध्यमिक संप्रदाय के थे। अगला प्रश्न है, एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो वह था नागार्जुन। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसमें बुद्ध, धम्म और संघ शामिल हैं। तो दोस्तों, आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।